हाँ जी, नमस्ते। मैं वीरपिंदर फ्रॉम एरल इमिग्रेशन। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ रिगार्डिंग माल्टा कंट्री। तो उसका जो भी प्रोसेस रहेगा, कैसे आप फाइल अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, माल्टा कहाँ पर सिचुएटेड है, तो वो सभी जो है टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। तो अभी मैं आपको वन बाय वन बताने जा रही हूँ कि कौन से स्टेप हैं जो मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि माल्टा क्या है, कहाँ पर है और कैसी कंट्री है, इनकम सोर्स यहाँ पर कैसा है, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैसे आप माल्टा में जा सकते हैं। उसके बाद आएगा कि माल्टा का एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन स्टेप्स क्या होंगे, एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितनी एप्लीकेशन फ़ीस आएगी, कितनी ट्यूशन फ़ी आएगी। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट, जब हमारी एडमिशन हमारे पास होएगी तो हम ये जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जब आप अपनी एडमिशन अप्लाई करने जा रहे हैं। उसके बाद आपका होएगा वीज़ा एप्लीकेशन। तो यही चारों टॉपिक्स मैं आपके सामने आज रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि माल्टा कैसी कंट्री है। माल्टा जो है एक शेनिगन कंट्री है। शेनिगन का मीनिंग है कि जो यूरोप में एक यूनियन बनी हुई है, एक यूरोपियन यूनियन बनी हुई है जिसमें 29 कंट्रीज आती हैं। माल्टा उनमें से एक कंट्री है और पूरी वेल डेवलप्ड कंट्री है। ये एक आइलैंड की तरह बना हुआ है जिसे रिपब्लिक ऑफ माल्टा भी बोलते हैं। मेडिटेरियन सी में ये एक सेंट्रल पार्ट में आ जाता है, इसलिए इसको आइलैंड कहा जाता है। और अगर आप इटली में देखें तो इटली के साउथ की ओर अगर आप जाएंगे तो आपको मैप में माल्टा शो होगा। माल्टा एक डेवलप्ड कंट्री मैंने क्यों बोला, एक वेल डेवलप्ड कंट्री क्यों बोला, कि क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं जहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट जाते भी हैं तो उनको कोई काम की प्रॉब्लम नहीं आती। आपको पूरे जो आप पार्ट टाइम आपने काम कर रहे हैं आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा। सेकेंडली, जैसे यहाँ पर काफ़ी कम पॉपुलेशन है, नियर अबाउट ये मान के चलिए कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 5 लाख के नियर अबाउट है। तो बहुत कम पॉपुलेशन है पूरी कंट्री के अकॉर्डिंग, पूरी इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग, तो इनको एक वर्क फोर्स चाहिए होता है काम करने के लिए। तो अगर आप कोई सोच रहे हैं कि मैं किस कंट्री में जाऊँ, कहाँ पर मुझे इनकम अच्छी होगी, तो आपके लिए माल्टा की ऑप्शन बहुत अच्छी है। तो अभी मैंने आपको बोला कि आप जाना है, तो किस बेस पर जाएंगे आप जा सकते हैं वहाँ पर एडमिशन लेके। अगर आपकी स्टडी रिसेंट है, जहाँ आपकी स्टडी में 2 या 3 साल का गैप है और वो गैप फिल करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस है, तो मैं नेक्स्ट प्रोसेस पर आऊँगी कि इसका कौन सा एडमिशन प्रोसेस होएगा। ठीक है, जो हमारा सेकंड जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ, पूरी एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ, वो है माल्टा का एडमिशन प्रोसेस। कितनी इसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उसकी ट्यूशन फी कितनी आती है, एप्लीकेशन फीस कितनी आती है। तो सबसे पहले जब आप माल्टा में यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं तो आप ये देखना कि जितनी भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं उसमें सभी में जा तो एक इनटेक होता है या फिर उसमें 2 इनटेक होते हैं। सबसे पहले आ गया कि माल्टा में कितने इनटेक होते हैं। माल्टा में रोलिंग इनटेक होते हैं कि आप जब भी अप्लाई करेंगे नियर अबाउट हर एक यूनिवर्सिटी का 3 या 4 इनटेक राउंड में चलती हैं। तो रोलिंग राउंड होता है इनका, रोलिंग इनटेक होता है। आप कभी भी एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो नेक्स्ट इनटेक के लिए आपका चला जाएगा। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेते, नियर अबाउट इनका जो प्रोसेस होता है वो 2 या 3 मंथ का प्रोसेस होता है, वो कंप्लीट हो जाता है आपका। आप ये मान के चलिए कि एक ईयर में आप 4 बार जो है एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया इनका इनटेक की बात कि इनका रोलिंग इनटेक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है कि आप कब अप्लाई करेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा। आपको कोई भी वेट करना है, आप अभी भी आएंगे तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी जब आपने एडमिशन अप्लाई करनी तो आप सर्च करेंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। कोई ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें इंग्लिश कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। वैसे तो माल्टा में बहुत इंग्लिश स्पीकर हैं और इंग्लिश के कोर्सेज भी बहुत अवेलेबल होते हैं, चाहे वो बैचलर हो चाहे वो मास्टर्स हो। अगर आपने अप्लाई करना है तो बहुत सिंपल सी रिक्वायरमेंट रहती है इसकी। तो वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है वो आपको मैं अगले स्टेप में बताऊंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे जब आप माल्टा में अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इनका एडमिशन प्रोसेस जो चलेगा वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी।
सबसे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करनी, जो मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप में बताने जा रही हूँ। उसके बाद आपके आएंगे, जब आपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिए, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है इन यूनिवर्सिटी। थर्ड स्टेप जो आपका होएगा, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया तो यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट रिव्यू करेंगे कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपके जो डॉक्यूमेंट है वो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसके बाद वो आपकी इंटरव्यू सेट करेंगे, या फिर यूनिवर्सिटी का कोई भी टेस्ट होगा। कई यूनिवर्सिटीज टेस्ट लेती हैं, कई नहीं लेती। इंटरव्यू जो है वो हर एक यूनिवर्सिटी में होती है। तो इंटरव्यू जो होगा वो आपको नेक्स्ट देना पड़ेगा। उसके बाद जब उनको आपके डॉक्यूमेंट अच्छे लगेंगे, आपकी इंटरव्यू अच्छी लगेगी, उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको एडमिशन लेटर वो आपको इशू करके देंगे। देन आपका जो कंप्लीट हो जाएगा ये एडमिशन प्रोसेस है, जो रिव्यू प्रोसेस है, जो इंटरव्यू प्रोसेस है, यही जो है माल्टा में एडमिशन प्रोसेस है। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको सिर्फ अपनी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। वैसे वो आपके डॉक्यूमेंट रिव्यू करेंगे, उसके बाद आपकी जो इंटरव्यू आएगी, देन आपकी एडमिशन हो जाएगी। बस यही एक सिंपल क्राइटेरिया है इसमें अप्लाई करने का। देन उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है मेरी वीडियो का, वो है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। जब आप एडमिशन लेने के लिए जाते हैं इन माल्टा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। अब ये बहुत सिंपल है, ऐसे नहीं है कि जैसे हम लातविया में अप्लाई करते हैं, लिथुआनिया में करते हैं, फिनलैंड में करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें पीसीसी नहीं रिक्वायर्ड होती जब हम एडमिशन लेने के लिए जाते हैं। हाँ, एम्बेसी में जरूर रिक्वायर होती है, बट जब आप माल्टा में अप्लाई करेंगे तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि पासपोर्ट साइज फोटो, आपके एकेडमिक ये नहीं है कि आपने अकेली ट्रांसक्रिप्ट लगा दी, वो सर्टिफिकेट भी साथ में डिमांड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका मेडिकल। माल्टा में जब भी आपने अप्लाई करना है तो उसमें आपका मेडिकल ज़रूर लगेगा। उसके बाद आएगी आपकी पीसीसी। तो इसमें एम्बेसी में नहीं, एडमिशन के ड्यूरिंग भी आपको पीसीसी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास होएगा, जैसे हम हर एक कंट्री में करते हैं, हर एक यूनिवर्सिटी में करते हैं कि आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, आपका एक पर्सनल सीवी। ठीक है, तो यही जो है एक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है जब आपने माल्टा में अप्लाई करना है फॉर एडमिशन। तो एक डॉक्यूमेंट इसके साथ है, एक रेफरेंस लेटर, जो आपके जहाँ पर से आपने एजुकेशन की है वहाँ से आपको लेके आना है। यूनिवर्सिटी से की है या कॉलेज से की, आपकी कंट्री में जिस यहाँ से भी की है वहाँ से एक आपने रेफरेंस लेटर लिख के लेके आना है, जिसको LOR बोलते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। उस पर आपके यूनिवर्सिटी की, आपके कॉलेज की स्टैम्प होनी चाहिए, साइन होने चाहिए प्रिंसिपल के। ठीक है, उसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिंपल लिखा होता है कि आपका करैक्टर कैसा रहा है, आप किस क्लास में पढ़ते थे। ठीक है, ये एक ऑनेस्ट स्टूडेंट था, एजुकेशन इसकी अच्छी थी, ये वाला पढ़ा है, जो भी है वो सारा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में वो लिखते हैं। ठीक है, उसमें से क्या प्रूफ होता है, उसमें ये प्रूफ होता है कि उस कंट्री में, उस स्कूल में या कॉलेज में पढ़े हुए हैं। उसके बाद मैं प्रोसीड करूँगी, जो हर एक यूनिवर्सिटी की, हर एक कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। तो वो क्या होएगा कि अगर आपके पास IELTS में 6 बैंड है या PT में आपका स्कोर है नियर अबाउट 52-53, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी जिनके पास नहीं है तो वो क्या करें, तो उनके पास अगर लास्ट एजुकेशन उनकी इंग्लिश मीडियम में की हुई है, फॉर एग्जांपल आपकी 12th है, आपने इंडिया में 12th किसी स्कूल में इंग्लिश मीडियम में कर ली, तो आप उसके बाद उसमें MOI लेटर लगा सकते हैं। तो माल्टा का ये सिंपल फंडा है कि आप अगर वहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कोई इंग्लिश सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लास्ट एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में है तो आप फिर भी माल्टा में अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऐसे नहीं है कि आपको 4 साल तक इंग्लिश की एजुकेशन दिखानी पड़ेगी, सिर्फ लास्ट जो 12th है आपकी उसका आपको MOI चाहिए, और लास्ट स्कूल से चाहिए, वो लिख के देंगे कि आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इन इंग्लिश था। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो हमारा लास्ट प्रोसेस है। जब आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी तो आपको जाना है फॉर वीज़ा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ सर्च फॉर द VFS एंड सर्च फॉर द एम्बेसी। अगर आपको ये पता चलता है कि आप फाइल सबमिशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे करेंगे, क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी फ्रॉम VFS एंड फ्रॉम एम्बेसी।
तो ऐसे है, मैं यहाँ पर आपको एक क्लियर बात बताऊँ कि जैसे कि मैंने सर्च किया है, जैसे कि हमारा एक्सपीरियंस रहा है, उसमें यही है कि अगर आप VFS से सर्च करेंगे, अगर आप एम्बेसी में से सर्च करेंगे, तो आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बट पूरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सर्च करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स। जी हाँ, अगर आप VFS से सर्च करेंगे कि मैं अपॉइंटमेंट लेनी है, या एम्बेसी से सर्च करेंगे डायरेक्टली कि मैंने अपॉइंटमेंट लेनी है, तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। माल्टा में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊं कि माल्टा की जो अपॉइंटमेंट है, एम्बेसी अपॉइंटमेंट, जब आपने वीज़ा अप्लाई करने जाना है, वो अपॉइंटमेंट आपको कोई नहीं लेके देगा रेदर देन आपका एडमिशन ऑफिसर। जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन आई है, उसी यूनिवर्सिटी की एडमिशन कमेटी, उसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन ऑफिसर आपको अपॉइंटमेंट लेके देगा। आपको कहीं पे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट आपकी ईमेल पर एक मेल आ जाएगी एम्बेसी की ओर के कि आपकी इस दिन अपॉइंटमेंट, आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आ जाइए विद वीज़ा डॉक्यूमेंट्स। तो अभी वीज़ा डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे? अपॉइंटमेंट तो आपने ले ली, तो आपको डॉक्यूमेंट्स तो क्लियर नहीं है कि कौन से होंगे, तो मैं वही आपको क्लियर करने जा रही हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले हमारा आएगा जैसे पासपोर्ट फ़ोटो, जो मेन डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो वहाँ पर कन्फिग्रेशन लिखी होगी उसी तरह की आपको फ़ोटो चाहिए, ठीक है, 80% फेस के साथ। देन आपका पासपोर्ट है वो 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ होना चाहिए जब आप वीज़ा एप्लीकेशन करने जाते हैं इन माल्टा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आएंगे यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट, जो एडमिशन डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी ने आपको दिए हैं, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट आपने साथ में लगाने हैं। देन उसके बाद आएगा आपका अकोमोडेशन प्रूफ। माल्टा की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने अकोमोडेशन प्रूफ लगाना है तो वो एक कंफर्म्ड अकोमोडेशन प्रूफ होना चाहिए। कंफर्म्ड का मीन्स कि वो प्रूफ होना चाहिए कि वाकई ही आपकी वहाँ पर स्टे होएगी, उस होटल में होएगी, उस हॉस्टल में होएगी, या यूनिवर्सिटी में होएगी। आपके पास एक कंफर्म्ड प्रूफ होना चाहिए, आपके पास एक बिल होना चाहिए। मैक्सिमम से आपके पास 15 दिन का अकोमोडेशन प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। देन मैं आपको बात लेके जाऊंगी बैंक स्टेटमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वीज़ा को अप्रूव करने के लिए। जो माल्टा के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है बैंक स्टेटमेंट की, वो होएगी आपकी यूरो 11,000। आप इंडिया के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 11 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी इनकम, आपकी बैंक में जो प्राइस है, जो एसेट्स है, वो होने चाहिए 11 लाख। बैंक स्टेटमेंट आपकी 11 लाख रुपए की होनी चाहिए, जो उन्होंने रिक्वायरमेंट दी है 11,000 यूरो की। तो अभी आप अगर आपके फादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो साथ में आपने लगाना है बैलेंस सर्टिफिकेट एंड एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, ठीक है। अगर आप खुद कर रहे हैं, आपके खुद के अकाउंट में है, तो आपको एफिडेविट ऑफ सपोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके फादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपके फादर के इनकम डॉक्यूमेंट्स, ITR, जो भी वो काम करते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, उस बिज़नेस का प्रूफ। अगर कंपनी में जॉब करते हैं तो उस कंपनी का लेटर होना चाहिए, वो ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए, जो भी मतलब प्रूफ होते हैं इनकम के, वो लगाने हैं। उसके बाद आपकी आएगी फ़्लाइट टिकट। डमी फ़्लाइट टिकट आप लगा सकते हैं, कोई कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई कंफर्म्ड टिकट की इसमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आएगा मेडिकल एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है जब आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जाते हैं। वो कितने का होना चाहिए, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि आपका जो इसमें इंश्योरेंस लगेगा वो 30,000 यूरो कवर करे और फॉर 120 डेज़। ये ध्यान रखना है जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाने जाएंगे, ट्रैवल इंश्योरेंस करवाने जाएंगे, तो उनसे पूछना है कि कितनी जो है कवर कर रहा है, कितनी कवरेज है इसकी, है ना, और कितने डेज़ के लिए, 120 डेज़ के लिए चाहिए, 30,000 यूरो वो कवर करें। उसके बाद एक फॉर्म आएगा जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा और GDPR फॉर्म होगा, वो आपने साथ में लगाना है। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट मैं एक बार ऊपर से बोल रही हूँ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट अपॉस्टल्ड होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट फॉर 11,000 यूरो मतलब 11 लाख,
और आपके जो पेरेंट्स की है इनकम प्रूफ लगाने हैं, अगर वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपके प्रूफ लगेंगे, ठीक है। आपका जो गैप सर्टिफिकेट्स हैं वो आप साथ में लगा सकते हैं। उसके बाद आपकी अकोमोडेशन का प्रूफ हो गया, आपकी डमी टिकट ही लगानी है आपने, ट्रैवल जो टिकट लगानी है, ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो आई थिंक बोर मत होइएगा प्लीज़, क्योंकि ये जो प्रोसेस पूरा समझाने में काफ़ी बोलना पड़ता है, तो इसके लिए जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। बट आई थिंक आपको माल्टा का फुल प्रोसेस इस वीडियो में अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ हो गया होगा कि कैसे हम माल्टा में अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली, अभी भी इसका इनटेक ओपन है। अगर आपने अप्लाई करना है तो कई यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन है वो 31 जुलाई है, कईयों की 24 जुलाई है। तो अभी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपने माल्टा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, इतनी की रिक्वायरमेंट हर एक बच्चे की होती है। अगर आपने अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट की हुई है और आपने अप्लाई करना है फॉर एनी शेंगन कंट्री, तो आई एम सजेस्टिंग यू माल्टा स्टडी वीज़ा। So thank you so much. I hope you like this video, and please like, share and subscribe my channel. So आगे भी मैं आपको बहुत सारी शेंगन कंट्रीज़ की ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए, और आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन देती रहूँगी जो आपको जानने का पूरा हक है। थैंक यू सो मच।